बॉयज एंड गर्ल, व्हाट्सअप एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है पर्यावरण और धारणीय विकास। ये आपका यूनिट 9 है। ये इसके बाद में बस एक चैप्टर और रह जाएगा और हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। सारे नोट्स प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सबके सारे नोट्स के लिंक मिल जाएंगे, आप उन्हें पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो, एनवायरनमेंट, इस चैप्टर को समझने में मतलब बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर आपको पहले से सब कुछ आता है और बहुत छोटा सा चैप्टर है। मुश्किल से 7 से 8 मिनट में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। सबसे पहले है एनवायरनमेंट क्या होता है। सभी जैविक तत्व यानी लिविंग एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे पशु पक्षी, वन यानी बर्ड, एनिमल्स और फॉरेस्ट, तथा सभी अजैविक तत्व को इंग्लिश में बोला जाता है नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे हवा, पानी, भूमि यानी एयर, वाटर और लैंड। पर्यावरण अध्ययन में हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। जो लिविंग थिंग्स हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको मिलाकर जो बनता है वो क्या बनता है, पर्यावरण बनता है या एनवायरनमेंट बनता है। नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। मुझे लगता है कि आपका सपाटी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों को का कॉम्बिनेशन की किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना हिंदी मीडियम वाले बच्चों को और ना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। तो नोट्स में पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको दोनों लैंग्वेज में मिले। इसके बाद में पर्यावरण के अगर हम फंक्शन की बात करें, पर्यावरण के कार्य या फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है संसाधन उपलब्ध कराना। इट सप्लाई रिसोर्सेज। एनवायरनमेंट जो है, हमारा जो पर्यावरण है, वो हमें रिसोर्सेज अवेलेबल कराता है, रिसोर्सेज सप्लाई करता है। जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए, वाटर हो गया, फ्यूल हो गया। आपको पानी कोई बनाता थोड़ी ना है। पानी आपको कहाँ से मिलता है, एनवायरनमेंट से मिलता है। फ्यूल आपको, पेट्रोल की बात करें अगर हम, और भी सॉरी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की बात करें, इन्हें कौन बना रहा है, कोई नहीं बना रहा है। ये सिर्फ आपको कहाँ से मिल रहा है, पर्यावरण से मिल रहा है, एनवायरनमेंट से मिल रहा है। सेकेंड टॉपिक है जो जीवन का पोषण करता है, इट सस्टेन लाइफ। देखो, जीवन का पोषण से मतलब यह आदमी को जीवन जीने के लिए, हमें जीने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, सूरज हमें चाहिए कि सूरज की रोशनी होनी चाहिए, है ना। तो सन, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, इसमें आप एयर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें कोई नहीं बना रहा है, ये हमें पहले से मिल रही है एनवायरनमेंट की साइड से। इसके बाद में थर्ड है, यह अवशेष को समाहित करता है। जब हम बहुत सारा प्रोडक्शन करते हैं, आपको पता है जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से प्रोडक्शन होता है, तो वेस्टेज भी उस हिसाब से होती है। तो जो वेस्ट निकलता है वो भी क्या करता है, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण उसको अपने अंदर समाहित कर लेता है। उसके बाद में नेक्स्ट है जीवन गुणवत्ता में वृद्धि, इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है, आपकी मतलब जीवन जीने का जो एक अच्छी गुण है, एक अच्छी गुणवत्ता है, उसमें काफ़ी डेवलप करता है एनवायरनमेंट। जैसे जब आप बोर हो रहे होते हो या जब आप कुछ नया देखना चाहते हो, तो हम सोचते हैं कि चलो भाई इस बार गर्मियों की छुट्टी में हिल स्टेशन चले जाते हैं या फॉरेस्ट दिखाते हैं या रिवर साइड, मतलब रिवर एरिया अगर हमें देखना होता है तो हम वहाँ चले जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें किसने बनाई है, किसी ने बनाई थोड़ी ना है। वो सारी चीज़ें क्या है, आपको पर्यावरण की साइड से पहले से मिली है, एनवायरनमेंट से पहले से मिली है। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं यहाँ पे, आप इसमें दूसरे एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो जो आप चाहो, जैसे ओशन हो गया, रिवर हो गया, हिल्स हो गई, फॉरेस्ट हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो, एक चीज और भी है यहाँ पे, एनवायरनमेंट ने आपको इतना कुछ दिया है, पर्यावरण ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। पर्यावरण की समस्याएं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। पहला दिया है पॉल्यूशन, प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। पॉल्यूशन जैसे आप देखते हैं, इसमें आप एयर पॉल्यूशन आपको पता ही है, वाटर पॉल्यूशन होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है, और भी बहुत सा टाइप के पॉल्यूशन होते हैं जो कि पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं, पर्यावरण को। तो वो सारी चीजें आप इसमें लिख देना। मैं इस वाले पॉइंट को मैं बहुत ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। पॉल्यूशन तो आप इसमें लिख देना। इसके बाद में सेकेंड वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है। देखो, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग। हम क्या कर रहे हैं, आप लिमिट में चीजों को जब यूज करते हो वहां तक कोई दिक्कत नहीं आती। जब हम लिमिट से ज्यादा एनवायरनमेंट से जो हमें चीजें मिल रही है उनका यूज कर लेते हैं, जैसे आजकल आप देखते हो कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे पानी का बहुत प्रॉब्लम है। उसका रीजन ये है कि लोगों ने पहले इतना ज्यादा यूज कर लिया है कि
जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है या हमारी वाली जनरेशन है या हमारे नेक्स्ट जनरेशन है उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मैंने फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया पॉल्यूशन में, ये मैंने बता दिया आपको, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन एटसेट्रा, जो आपको याद आ जाए उस एग्जाम टाइम में जब लिखने बैठोगे तो वो लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट वाला जो है वो है वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वनों की कटाई हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पे हमें इंडस्ट्रीज लगानी है या वहाँ पे मतलब और नई बिल्डिंग्स खड़ी करनी है, तो वो सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है भाई उसके लिए कि वनों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है। वनों को काटने से मतलब पेड़ों को काटने से वहाँ पे जिस जगह पर आप इंडस्ट्री डेवलप करते हो, या फिर आजकल आपने देखा है कि गाँव को जो गाँव का एरिया होता था उसको भी शहर में मिला लिया गया है। तो उसका यही तरीका है कि वहाँ की ज़मीन जहाँ पे कृषि होती है, जहाँ पे पेड़ पौधे थे, उनको हटा हटा के वहाँ पे क्या है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, भूमि का ह्रास। जो अच्छी उपजाऊ मिट्टी है या अच्छी उपजाऊ भूमि है, वही सेम चीज है कि उनको क्या है भाई यहाँ से मेट्रो बनवानी है, यहाँ पे ब्रिज बनाना है, तो वो सारी चीजें क्या है धीरे धीरे करके खत्म की जा रही है। और उनको या तो कोई प्राइवेट कंपनी उनको खरीद लेती है या गवर्नमेंट उनको खरीद लेती है, और वहाँ पे क्या है ब्रिज बन रहा है या वहाँ पे कुछ और मेट्रो का काम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत नुकसान पहुँचा रही है और आगे चल के भी बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली है हमारी नेक्स्ट जनरेशन को। उसके बाद में पर्यावरण समस्या के कारण आखिर ये सारी प्रॉब्लम्स हो किस लिए रही हैं। अगर हम इनके कॉजेज की बात करें, कॉजेज ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, तो फर्स्ट दिया है पॉपुलेशन। भाई बिल्कुल सही बात है, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जितनी ज्यादा आबादी होगी, लोगों को उतना ही ज्यादा रिसोर्सेज भी चाहिए, लोगों को उतने ज्यादा घर चाहिए मतलब जगह चाहिए जहाँ पे घर बनाएंगे, सारे रिसोर्सेज चाहिए। तो वो सारी चीजें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, पॉवर्टी यानी गरीबी की अगर हम बात करें तो गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है पर्यावरण समस्या में, क्योंकि वो अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए मतलब खाना बनाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, फ्यूल कहाँ से लेकर आएंगे, इसके लिए वो क्या करते हैं पेड़ों को काटते हैं और उनको मतलब जो चूल्हा होता है उस पर खाना बनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में कि यहाँ पे पॉवर्टी रेट बहुत ज्यादा है। देन नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। बिल्कुल, अब क्या है सबको शहरों में आना है, तो गांव में जो है मैंने अभी आपको बताया कि धीरे धीरे करके गांव खत्म होते जा रहे हैं। गांव की जो जमीनें हैं उन्हें खरीद लेते हैं, क्योंकि जब गांव में कोई है ही नहीं, कोई रहना ही नहीं चाहता, सबको क्या है सबको मॉडर्न होना है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण एनवायरनमेंट को बहुत एक तरीके से बहुत अच्छी चीज है। चलो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, बट अगर एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। नेक्स्ट है औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिल्कुल, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी की जा रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज लगाई जा रही हैं, वैसे ये डेवलपमेंट के नज़र से देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये तो सोचो कि एनवायरनमेंट को इससे कितना ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो लग रही हैं उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मल्टीपल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। बिल्कुल, एकाधिकार परिवहन वाहन। हर किसी पब्लिक, आप खुद सोचो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कितना यूज करते हो। हम ज्यादा से ज्यादा क्या सोचते हैं अपना खुद का 2 व्हीलर होना चाहिए, अपना खुद का 4 व्हीलर होना चाहिए, ताकि एक जगह से मतलब अगर हमें कहीं जाना है तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हमारा कन्वीनियंस तो उससे हो जाता है, लेकिन एनवायरनमेंट का कन्वीनियंस उससे बिल्कुल बिगड़ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने 5 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। मुझे पता है कि आप इतने समझदार है कि इसमें अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो ये आप खुद से लिख सकते हो और पॉइंट्स बना के लिख देना आराम से। उसके बाद में एक लास्ट इस चैप्टर में जो है, क्या पर्यावरण संबंधी समस्याओं को रोका जा सकता है, क्या कोई ऐसा तरीका है कि इस सब को कंट्रोल किया जा सकता है। तो बेसिकली 2 दिए गए हैं। प्रदूषण की रोकथाम, सबसे पहले नो इंक्रीज पॉल्यूशन। हमें सबसे पहले अपने अपने लेवल पे, अपने अपने स्तर पे नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सबको रोकना होगा, इस सबको कम। अगर सारे लोग थोड़ा थोड़ा इसके बारे में सोचेंगे तो इसको काफी हद तक
रोका जा सकता है। ठीक है, सेकेंड वाला दिया है भावी पीढ़ी को कमी ना हो। बिल्कुल, आज आप रिसोर्सेज का यूज करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको वेस्ट मत करो। जो आपकी आने वाली जनरेशन है उसकी सोचकर उन चीजों को यूज किया जाए। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। इस चैप्टर में इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है। तो होप आपको मेरे नोट्स पसंद आते होंगे। अगर आपको मेरे बनाए हुए नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज आप लोग लाइक करके मुझे बताया करो, मुझे कमेंट करो, तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, नोट्स पसंद आ रहे हैं। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि इसका लास्ट चैप्टर है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और हाँ, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।